साथ जुड़ चुके हैं उमेश, हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ मौजूद है। राम गोपाल हमारे सहयोगी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले प्रशांत का रुख करेंगे। प्रशांत, पूरे देश में छात्रों ने देशव्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। लखनऊ की क्या तस्वीरें बताइए जरा। अब तो ये मसला राजनीतिक भी हो चला है। जी बिल्कुल मेनका, जिस तरीके से आपने बताया मसला अब राजनीतिक हो चुका है और पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर के आज पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन है। जो छात्र संगठन है वो मांग कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेईई की तैयारी कर रहे हैं सूरज प्रताप सिंह, हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके की तैयारी हुई है और कब उनकी परीक्षा है। सूरज, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपकी परीक्षा कब है? जी, मैं जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। मेरी परीक्षा अभी 3 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में पड़ी है, जो मेरे घर से अभी कुल 35 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पे पड़ता है। और मेरे लिए यह समस्या है अभी कि इतनी कोरोना महामारी के कारण मैं उतनी दूर तक मैं कैसे जाऊंगा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है। और मेरे पापा भी यहाँ पे नहीं रहते हैं अभी। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँगा कैसे। और वो अगर मैं बस से जाता हूँ और वहाँ से मुझे दूसरे साधन से मुझे जाना पड़ेगा, जिससे मुझे संक्रमण की बहुत दिक्कतें हैं मेरे लिए। तैयारियां आपने सूरज की होंगी, तो अब तैयारियों के बाद में आप देखिए, क्या पूरी तैयारी का समय मिला आपको? जी हाँ, मुझे तो तैयारी से ज़्यादा का समय मुझे मिला, बट ये अभी परीक्षाएं कराने का भी सही समय नहीं है, क्योंकि इतनी डेली देश में करीब 70,000 मामले अभी सामने आ रहे हैं, जिस कारण से संक्रमण फैलने का और भी डर बच्चों में अंदर है। इस कारण से बच्चों की मानसिक प्रॉब्लम्स अभी ज़्यादा है बच्चों के दिमाग में। इस कारण से मैं चाहता हूं कि अभी ये परीक्षाएं अभी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर जी बिल्कुल तो लगभग 700 प्रशांत आपके पास आएंगे। लखनऊ में बैठा स्टूडेंट वो कह रहा है कि उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 35 किलोमीटर दूर सेंटर। हालांकि एनटीए का दावा है कि 99% छात्रों को सेंटर उसी इलाके में दिया जा रहा है जहां पर उन्होंने प्राथमिकता दर्ज कराई है, जहां उनकी चाहत है। एनटीए दावा कर रहा है कि पूरी तैयारी हो चली है और परीक्षा कोविड नियमों के तहत ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का हवाला एनटीए की ओर से दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिंदगी तो चलते रहने का नाम है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, उनका 1 साल बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन लखनऊ में जो स्टूडेंट बैठा है उससे अगर दिक्कत हो रही है तो अंदाजा लगाइए कि दूर दराज गांव के स्टूडेंट्स को कितनी दिक्कत होगी। मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, वहां पर छात्रों का क्या कहना है, क्या परेशानी है? जी हाँ, देखिए, नीट और जेईई की परीक्षाएं अब राष्ट्रव्यापी मुद्दा हो गई लगती हैं। एक तरफ जहां विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासत कर रहा है, तो वहीं एनटीए ने साफ कर दिया है कि परीक्षाएं तय समय पर होंगी। ऐसे मौके पर पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं और स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कुछ पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स। आप ये बताइए सर कि क्या कहेंगे, जिस तरह से ये परीक्षाएं तय समय पर होंगी, एनटीए ने ये साफ कर दिया है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर सियासत और कोरी सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? ये सियासत का मुद्दा नहीं था, छात्रों के हित का मुद्दा था। जिस तरह से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए इतना सरकार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा डिसाइड किया कि एग्ज़ाम होगा, अगर ये मामले इसी रफ्तार से बढ़ते रहे जैसा बढ़ते जा रहे हैं, तो जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे जाएंगे वो 12th पास हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ पेरेंट्स भी जाएंगे, अभिभावक जाएंगे। जहाँ ये कहा जा रहा है कि वहाँ कोविड के नियमों का पालन होगा, तो जो उनके साथ पेरेंट्स, अभिभावक जो जाएंगे एग्ज़ाम दिलाने, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था क्या होगी। और अब तो शहरों के साथ साथ गाँव से भी पेशेंट लगातार निकल के आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण की संभावना ज़्यादा है। तो हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं, एक शिक्षक होने के नाते मैं यही चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ये नहीं चाहते कि एग्ज़ाम ना हो, एग्ज़ाम हो, लेकिन उसे कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाए तो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो संक्रमण बढ़ सकता है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एग्जाम्स इस वक्त होने चाहिए, या फिर जो एनटीए कह रहा है वो है सही है, या जो विपक्ष सियासत कर रहा है उस सियासत के बारे में आप क्या कहेंगे? परीक्षाएं तो तय समय पर होंगी, ये एनटीए ने साफ कर दिया है। आप एक स्टूडेंट होने के नाते क्या सोचते हैं? सर, मेरा कहना यह है कि जैसा कि हम एक डिफरेंस देखें कि हमें दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो सरकार ने इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस सब बंद कर रखे हैं, सब चीज़ों को ख़त्म कर रखा है, और एक तरफ सरकार कह रही है कि हम वहाँ पे पेपर कराएंगे। तो वो दोनों जो इंट्रैक्शन मोड है वो किसकी वजह से? कोविड की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उमेश, एक तरफ जो छात्रों का ये तर्क है कि एक तरफ तो सारी चीजें बंद है, पूरी दुनिया इस वक्त रुकी हुई है कोविड के सामने, और ऐसे में इस परीक्षा की क्या जरूरत है?
जान जरूरी है या इम्तिहान? ये सवाल अभिभावक उठा रहे हैं और यही सवाल छात्र भी उठा रहे हैं। हालांकि एनटीए भी साफ कर चुका है कि परीक्षा अपने वक्त पर ही होगा। रामगोपाल का रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी हिमांशु भी आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले रामगोपाल, गोरखपुर में क्या हाल है? वहां पर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि एग्जाम होने चाहिए, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जो एग्जाम के खिलाफ है इस वक्त। गोरखपुर में भी कमोबेश वही स्थिति है कि जो गार्जियन है वो अपने बच्चे के सेहत को लेकर चिंतित है। हालांकि भविष्य वो देख रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर सब कुछ टल सकता है तो ये परीक्षा भी कुछ दिन के लिए टल सकती थी। हमारे साथ दो गार्जियन मौजूद हैं। आप अनिल सिंह हैं, आपके बच्चा जो है नीट की तैयारी कर रहा था, ये बताएं कि परीक्षा होनी है, आप क्या कहेंगे? सरकार से क्या मांग? सरकार से यही है कि अगर टल जाए तो 1-2 महीने के लिए अगर टल जाए तो अच्छा ही, क्योंकि भविष्य के साथ साथ जीवन भी जरूरी है। और अभी स्थिति ये नहीं है, अभी तो कोरोना का पीक समय चल रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ साथ जीवन के लिए भी जरूरी है कि थोड़ा सा 1 महीने 2 महीने के लिए सरकार इसकी परीक्षा टाल दे। सरकार टाल दे। हमारे साथ प्रमोद जी हैं, इनका भतीजा जो है इस वक्त तैयारी कर रहा है, 3 तारीख को पेपर है और अब पेपर आप दिलाने जाएंगे, तो क्या सेहत की तरफ ध्यान देंगे कि भतीजे के भविष्य की तरफ ध्यान देंगे आप? जो इस समय वक्त चल रहा है, कोरोना संकट चल रहा है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो स्थिति है उसको देखते हुए सारी चीजें जब इतने दिन तक डिले हो गई तो परीक्षा को भी टाला जा सकता है। सेहत से बढ़ करके अगर बच्चा रहेगा तभी जो है आगे परीक्षा दे पाएगा। बिल्कुल, तो मैं ये बिल्कुल चाहता हूं कि सरकार रामगोपाल, से मेरा यही बात सभी अभिभावक कह रहे हैं कि जान बची रहेगी तो परीक्षा तो आगे भी दे लेंगे, लेकिन परीक्षा इस वक्त कोविड महामारी के दौर में जब सब कुछ बंद है और खतरा बढ़ता ही जा रहा है हर दिन के साथ, और ऐसे में परीक्षा की जिद पे जो इस वक्त एनटीए अड़ा हुआ है उसे लेकर लोगों की परेशानी है। हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, अभिभावकों को, छात्रों को क्या लगता है? देशव्यापी धरना प्रदर्शन आज दे रहे हैं, विपक्षी दल उनके साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है गैर बीजेपी शासित राज्य की सरकारें, और ऐसे में क्या उन्हें उम्मीद है कि फैसला बदल सकता है? जी बिल्कुल मेनका, सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीदें टिकी हुई हैं लोगों की अब। और चूंकि इस मामले में अलग लग रहा है लोगों की, तमाम गार्जियन से जो बात हुई तो उसमें कुछ का ये कहना है अगर बीएड की प्रवेश परीक्षा हो सकती है, खंड शिक्षा अधिकारी की प्रवेश परीक्षा हो सकती है, तो नीट एग्जाम भी हो सकते हैं। तो ऐसे में बटी हुई राय है लोगों की, लेकिन तमाम ज़्यादातर संख्या उन लोगों की है जो ये कहते हैं कि जान है तो जहान है, यानी हम रहेंगे तो परीक्षा आगे भी दे लेंगे। तो अभिभावक सबसे ज़्यादा चिंतित हैं, और बच्चे चूंकि अपना जो प्रवेश पत्र डाउनलोड कर रहे हैं उसके पीछे का कारण ये है कि जो साफ एनटीए ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाएं हर हाल में होंगी। तो जो ये दावा किया जा रहा है कि 85% और 90% लोगों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं, तो उसके पीछे का कारण यही है, आखिर जब जिद पे अड़ा हुआ है एनटीए परीक्षा कराने के, तो वो भी मजबूर है डाउनलोड करने के लिए। तो ऐसे में डाउनलोड करने वालों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि अब ऐसी मानसिकता के साथ जिसमें बच्चे पूरी तरह से तैयार नहीं है, मानसिक दबाव कोविड को लेकर, सुरक्षा को लेकर, रहने के इंतजाम को लेकर, और इतने दबावों के बीच जब परीक्षा देने कैंडिडेट पहुंचेंगे तो किस तरह से वो अपना 100% दे पाएंगे, बेस्ट दे पाएंगे, ये भी सवाल है। और ऐसे में जो लोग कह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य की चिंता ही है उन्हें, हालांकि दोनों ही पक्ष छात्रों के हित की ही बात और दावा कर रहा है। परीक्षा लेने वालों का कहना है कि 1 साल बर्बाद नहीं किया जा सकता, जबकि जो